मैं इंडिया न्यूज 24 संवाददाता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये इसको मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। और ये बहुत जो लेटर जारी किया है होमगार्ड जवानों के लिए ये बहुत ही गलत तरीके जारी किया है। ये होमगार्ड जवानों के साथ आज शुरू से लेकर सन 1962 से आज तक के वैतनिक और अवैतनिक में खाही जो पड़ी है सबसे बड़ी यही खराबी है। इस खाही को बराबर किया जाए, एक जैसी हो, यही हमारा शोषण का सबसे कारण है। जो ये लेटर जारी किया है ये जब हमारी एसोसिएशन को श्रीमान श्री शैलेश के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव ने ऑर्डर किया था, अथॉरिटी दिया था कि अगर आपके साथ जास्ती होती है और आपका अधिकारों का हनन होता है तो अपनी बात को आप सरकार तक, अधिकारीगण, और नहीं तो आप अदालत तक जा सकते हैं और अपने मीडिया और सब कहीं अपनी बात को रख सकते हैं। इसकी आजादी संघ की जगह एसोसिएशन का आदेश किया, उन्होंने अथॉरिटी दिया। जो हमारी वैध एसोसिएशन है ये लेटर जारी किया है। रणजीत सिंह डीआईजी सिर्फ शोषण करने के लिए होमगार्ड और जवानों के साथ बैठे हैं, अन्याय पर अन्याय कर रहे हैं। यदि हम लूटे जा रहे हैं, मेरे साथ जास्ती हो रही, यदि होमगार्ड उत्तर प्रदेश का अपनी आवाज और जबान खोलता है तो उसको अनुशासनहीनता में चोरी ये करते हैं, मारते ये हैं और चिल्लाते ये ही हैं, गलत भी करते हैं और अपने कहते मैं ईमानदार भी हूं। और होमगार्ड के कदम पर कदम ये होमगार्ड मुख्यालय प्रदेश के कमांडेंट गलत कर रहे हैं, उस बात को उन्होंने उठाया और उठा करके शांतिपूर्वक बरेली के होमगार्ड जवान माननीय श्रीमान जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हमारी बात किसी तरीके से उन्होंने धरना और प्रदर्शन नहीं किया, मीडिया छापा है तो मैंने कोई नुकसान नहीं किया है, अपनी बात को रखा है और ये एकदम गलत है। और ये लेटर अगर जारी किए हैं तो ये घोर निंदनीय है और जितनी निंदा की जाए वो उतनी कम है। मैं जाऊंगा और यही जगह पर ये देखिए, ये है बीएन मिश्रा महासमादेष्टा 1997 में उन्होंने एक ऑर्डर पर्सनली दिया है कि होमगार्ड अगर अपनी बात को मांगता है, जबान खोलता है तो उसको नोटिस किसी प्रकार की ना दी जाए, अगर दी जाती है तो वो अधिकारी गलत है वहां पर। तो इसका देखिए खंडन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। मैं भी इसकी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में ये एसोसिएशन निंदा करती है। मैं बैठूंगा नहीं। और रणजीत सिंह प्रदेश के जो डीआईजी हैं होमगार्ड, ये तो कदम पर कदम होमगार्ड जवानों के साथ शोषण के अलावा कुछ नहीं करना अच्छा जानते हैं। अभी देखिए हेड क्वार्टर में इन्होंने 133 का 319 का दिया है एरियर, जो सबका पेमेंट कर दिया है पूरा। अब ये क्या कर रहे हैं, 4-4 महीने का दे रहे हैं तो ना होमगार्ड को मरने दे रहे हैं और ना जिंदा रहने दे रहे हैं। उसी पैसे को डाल के ब्याज बना के तब फिर किस्त देंगे, 2-4 साल में देंगे और बाकी रह जाएगा, टाइम फिर से ये सब बांट लेंगे। यही होमगार्डों के साथ चाल है और की जा रही। अभी मुझको कल खबर मिली है सीतापुर जिले में एडीसी 22 जवानों को बुलाया था जो रिटायर हैं, कहा 3-3 हजार रुपया दीजिए और नहीं दोगे तो तुम्हारा एरियर हम बनने नहीं देंगे। अब देखिए मनमानी और किस तरीके डकैती डाल रहे हैं, तो इनके पर सीधा डकैती का मुकदमा करना चाहिए, होना चाहिए, सरकार को कर देना चाहिए और सीधा टर्मिनेट करके इनको जहां इनकी जगह सुरक्षित है और जहां इनको तमीज आ जाए वहां पहुंचा देना चाहिए और घर की रास्ता दिखा देना चाहिए। ऐसे अधिकारी का ऐसी कुर्सी पर नहीं होना चाहिए। होमगार्ड में मैं बार कहता आया हूं, जब हमारा घर का मुखिया ही जो मुखिया होता है
जो पूरे घर को चलाता है, ऐसे प्रदेश के डीआईजी जब हमारा मुखिया ही भ्रष्टाचार महाभ्रष्टाचार में लिप्त है, तो हमारे परिवार के अन्य सदस्यों की क्या स्थिति होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। इसी से क्या स्थिति होगी। और जो 319 को दिया है वो 5% लेके दिया है हेडक्वार्टर जो एरियर बटा है, और बाकी कमांडेंटों से कहा जा रहा पड़े 5% तय करिए, तभी इनको पूरा पैसा ना देने पर ये 4 महीने पैसा निकाले जा रहे हैं। तो मैं इसका विरोध कल किया हूं, करता रहूंगा। एसोसिएशन से मंगला प्रसाद हैं मिर्जापुर में, वो पुलिस और थाने के मुंशी और इंचार्ज से मांगे जन सूचना के तहत, जो वहां ड्यूटी पर जो होमगार्ड जवान या पदाधिकारी नहीं आमद है और उसको बार बार मांगा जा रहा, उसकी पूरी बचाने की कोशिश मुंशी और वहां के थानाध्यक्ष कर रहे हैं, और बार बार वहां कप्तान साहब से मांगा जा रहा, सीओ साहब से मांगा जा रहा, और वो जन सूचना के तहत नहीं दे रहे हैं। मैं भी कल मांगा हूं और डाला हूं, यदि नहीं तो चाहे आयोग आएंगे मैं वहां इनसे ले लूंगा। और लेकिन जो दोषी हैं, गलत तरीके से पैसा अर्जित सरकार का किया है, होमगार्ड के अधिकारी बीओ इंस्पेक्टर, इनको बख्शा नहीं जाएगा। उसको बगैर अगर वो बचाने की कोशिश करेंगे तो वो भी जल के राख हो जाएंगे। आपकी जानकारी है? बिल्कुल ये जानकारी है और पूरी तरीके जानकारी है। शुरू से लगे थे, और उसके साथ मालती नाम की एक महिला है जिसको सुनसान जगह बुला के घर में मकान में और उसको जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। ये कमांडेंट और गुलाब सिंह बीओ आज तक ये दोनों उसमें अभियुक्त हैं। इनको देखिए कैसे ये विभाग बचा रहा, क्यों नहीं इनको बर्खास्त किया गया और जेल क्यों नहीं भेजा गया। आज ये सबसे बड़ी, जबकि एफआईआर दर्ज है, दोनों अभियुक्त हैं और फिर भी नौकरी कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत चीज है कि होमगार्ड चाहे महिला हो, उसके साथ शारीरिक मानसिक हर तरीके से शोषण हो रहा। जैसे मऊ में हुआ मालती सिंह के, ऐसे भी मेरठ में कविता गहलोत के साथ हुआ, उसका भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया कोर्ट, और वो भी हाई कोर्ट गए थे, लेकिन उसको मैं तोड़ा के इनको जरूर जेल भेजवाऊंगा। ऐसे अरुण सिंह कमांडेंट और बीओ गुलाब सिंह को, जो वहां महाभ्रष्टाचार में लिप्त है और जो महिला नहीं मानती, उसका वो हर्ष करते हैं कि दूसरा देखने वाला अपनी जबान नहीं खोल सकता, इतना भय व्याप्त किए हैं। तो सरकार विभाग क्यों मौन है ऐसे लोगों पर? वो है सतर्कता विभाग, इनका एक काला कारनामा खुला देंगे, इनके किए हुए गुनाहों को इनको सजा जरूर मिलेगी। और उसी में हमारे प्रमुख सचिव अनिल कुमार जी श्रीमान, वो भी हाँ में हाँ डीआईजी साहब की हाँ में मिला लेते हैं। तो इनका सबका ये चोर मौसियाज भाई, अभी देखिए 16,000, जबकि 6 दिसंबर 1920 को माननीय मुख्यमंत्री राजनीतिक परेड जो वर्षगांठ पर परेड लिए, उस पे इन्होंने 90,000 की घोषणा किया माननीय मुख्यमंत्री। और ये जाके देखिए गृह विभाग सचिव से ड्यूटी कम 16,559 ड्यूटी कम करा लाए। ये माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को बिल्कुल मजाक बना दिए हैं। और माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के तो ऐसे तैसे किए हैं, लेकिन हम बैठेंगे नहीं, हम ये न्यायालय के संज्ञान में देंगे और इनको सजा हर तरीके से हम दिला के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इससे हम समझौता करता ही नहीं कर सकते। ऐसे गंदे लोगों से, ऐसे भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता मेरा नहीं, चाहे मेरा वहां पर क्यों ना भाई हो, मैं उसको बख्शूंगा नहीं। ये 1,18,000 जवानों के और परिवारों के भविष्य का सवाल है, इस पे हम झुकेंगे नहीं। जब तक शरीर में श्वास है, मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा और ये भ्रष्टाचार की जड़ें खोद के ऊपर ले आऊंगा। और ये जो कर रहे हैं प्रदेश के डीआईजी कार, ये घोर निंदनीय है। हम कोई धरना नहीं दिया है, जो ये नोटिस जारी किया है, और हमारी नियमावली में है कि हमें ये टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। और जब हम मजदूर मान रहे हैं तो हमें टर्मिनेट करने का कैसा? और जो महाडकैती डाल रहे हैं, महाभ्रष्टाचार, इस पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा, सरकार नहीं ले रही। सरकार की भी नीयत समझ नहीं आ रही, इनकी नीयत और नीयत इस सरकार की हमारी समझ नहीं आ रहा। जब
एक तरफ चोर से कहते चोरी करो, दूसरी तरफ कहते जागते रहो। ये नीति सरकार की है। क्या मर्जाल है कि सरकार के बैठे अधिकारी, अगर सरकार सख्त हो तो मर्जाल है ये गलत कर सके, तो सरकार कहीं ना कहीं ढील है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है तो उनको तो संज्ञान लेना चाहिए। और इतने इतने जुल्म बड़े हो रहे हैं हमारी महिला बहन होमगार्डों के साथ और होमगार्ड जवानों के साथ, घोर अन्याय हो रहा। ये अब हम एक होके, और बरेली वालों से कहता हूं सब एक हो जाओ, पूरा प्रदेश एक हो जाओ जैसे बरेली हुई है। हम इनका मुंह तोड़ मुट्ठी भर ये वैतनिक इनको जरूर जवाब देंगे और इनके किए जुल्मों का एक एक करके मैं हिसाब ब्याज सहित लूंगा। इसी बात के साथ मैं बार बार सरकार से न्याय की गुहार कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। यदि नहीं तो मैं जानता हूं कि कोई बड़ी अनहोनी की ये सरकार और ये विभाग के अधिकारीगण इंतजार कर रहे हैं। वो गलती मेरी नहीं होगी, ये शासन प्रशासन की गलती होगी। अब यहाँ पर हम लोग बैठेंगे नहीं। मैं पूरे प्रदेश से आह्वान करता हूँ होमगार्ड महिलाओं और जवानों से कि एक होइए और अब ये भारत आजाद भारत में हमारा हक और अधिकार है। हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम भी हिंदुस्तान के आजाद भारत में हमें हमारा हक मिले और हमारे साथ जो जुल्म है वो खत्म किया जाए। अन्यायियों के साथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।